मोटरवे पर धुंध की शिद्दत मामूल से ज्यादा। M2 लाहौर इस्लामाबाद शदीद धुंध के बायस बंद। M3 लाहौर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद। गुजरावाला में GT रोड पर राहुवाली गखड़ वजीराबाद से गुजरात तक शदीद धुंध। गुजरावाला एक्सप्रेसवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जहलम हाफिजाबाद और गिरदोनवा में शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मीरपुर खास और सांगड़ समेत सिंध के बाद शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, बहावलपुर में आज बारिश का इम्कान। पाकपतन, बहावलनगर, शेखुपुरा, साहिवाल और ओखाड़ा में भी बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। गैर मामूली शिद्दत या तारीखी सर्दी की कोई तस्दीक नहीं की गई। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज़ 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को मुबारकबाद। कहा, परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलियात मिलेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बतदरीज पूरे यूरोप में शुरू होंगी। मुल्क की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानियों की मुल्क की तारीख में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि दिसंबर 2024 में $3.1 अरब की तरसीलात ज़र आईं। सवात के इलाके गाकी के जंगल में आग लग गई। रेस्क्यू टीम पैदल सफर तय करके ऊपर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाई जारी। रेस्क्यू टीम ने मकामी आबादी की मदद से आग को महदूद कर दिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में शौहर ने लड़ाई झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े पर तफ्तीश जारी। कोयटा में संजदी कान में फंसे 8 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। PDM हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने कान से 3600 फुट तक मलबा निकालकर रास्ता क्लियर कर दिया है। रेस्क्यू टीमें जल्द ही अंदर फंसे कानकनों तक पहुंच जाएंगी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग। 4 रोज से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। 10,000 मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख अफराद की नकल मकानी। नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन $150 अरब तक पहुंच गया। 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी अदालत के हाथों मुजरिम करार पा गए। अदालत ने उन्हें उनके बिजनेस रिकॉर्ड्स में जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार दिया। इसके बावजूद ट्रंप जेल जाने और जुर्माने की सजा से बच गए। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप के सदारत संभालने से 10 रोज पहले फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता बरस मई में न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने साबिक अदाकारा स्टोर्मी डैनियल को रकम की अदायगी से मुतालिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की थी। चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की चैंपियन पाकिस्तान टीम के एजाज में गवर्नर हाउस कराची में तकरीब। कामरान टिसोरी ने कहा कि आलमी ब्लाइंड कप में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी खिलाड़ी हमारे हीरो हैं। अपनी जानिब से ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान। बोले, सिंध हुकूमत से खिलाड़ियों को फी फर्द 5 लाख रुपए इनाम की सिफारिश करूंगा। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जानें ले गई। शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार, साथी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से भी 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुए थे। रवा साल के 10 दिन में डंपर और टैंकर 5 जानें ले चुके हैं। 2024 में हैवी ट्रैफिक से 482 अफराद की अमवात हुई। वाटर टैंकर की टक्कर से 51, डंपर्स की टक्कर से 32, ऑयल टैंकर से 10, ट्रक की टक्कर से 71 और ट्रेलर की टक्कर से 69 अफराद की अमवात हुई।
हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी के बयान का सवाल शर्जील मेमन से किया जाए। दिन में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी कमिश्नर कराची और डीआईजी ट्रैफिक ने लगाई थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हैवी ट्रैफिक का मामला उनके दायरे इख्तियार से बाहर है। अगर हैवी ट्रैफिक दिन में आ रही है तो इसका जवाब कमिश्नर कराची और डीआईजी ट्रैफिक ही दे सकते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन का कहना है कि कराची के मसाइल हल की ज़्यादा जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बनती है। हकीकत है कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन वफाक की तरफ से कराची पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई दौरे हुकूमत में भी कराची को कोई मंसूबा नहीं दिया गया। सिंध हुकूमत का कराची पर पूरा फोकस है। जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो कराची में हैं। इस वक्त भी शहर में सड़कों, अंडरपासेस, बीआरटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मंसूबों पर अरबों रुपए लग रहे हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में फायरिंग करते ही लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। बरतानिया में 15 साल रिकॉर्ड सर्द तरीन रात होने का इम्कान, पारा -20 तक गिर सकता है। मेट डिपार्टमेंट ने बरतानिया, स्कॉटलैंड, साउथ वेस्ट वेल्स और शमाली आयरलैंड के इलाकों के लिए येलो वार्निंग जारी कर दी। अमरीका में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बर्फबारी से कई फुट तक बर्फ जम गई। रियासत ओक्लाहोमा और टेक्सास में स्कूल बंद और कई परवाजें मनसूख करना पड़ी। निज़ाम शमसी के 6 सैयारे एक कतार में आने के लिए तैयार। 21 जनवरी से वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस एक कतार में होंगे। रात में मुशाहिदा किया जा सकेगा। प्लैनेटरी अलाइनमेंट या प्लैनेटरी परेड कहलाए जाने वाले इस नज़ारे में वीनस, मार्स और जुपिटर और सैटर्न को बगैर टेलीस्कोप, जबकि नेपच्यून और यूरेनस को टेलीस्कोप के साथ देखा जा सकेगा। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकता। क्रिकेटर साइम अयूब की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, मेडिकल पैनल के फैसले का इंतजार है। मद्दाहों से अपील है कि दुआओं में याद रखें। जियो न्यूज़ ने एक बार फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। गुज़श्ता साल 2024 में टीवी के किसी भी एक साल के सबसे ज़्यादा यानी 27,341 GRPs और 12 अरब डिजिटल व्यूज़ के साथ जियो न्यूज़ ने मुल्क के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले न्यूज़ नेटवर्क होने का एजाज़ बरकरार रखते हुए अपना गुज़श्ता रिकॉर्ड मज़ीद बेहतर कर लिया। जियो न्यूज़ अपने नाजरीन का शुक्रगुजार है जिन्होंने दूसरे तमाम चैनल्स के मुकाबले में जियो न्यूज़ को टीवी और डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वक्त दिया और गुज़श्ता 21 बरसों की तरह इस साल भी इस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया।